ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मेरा पहले भी एक वीडियो आ चुका है कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, बहुत दिनों तक सालों तक बच्चे को फीड कराने के नुकसान क्या होते हैं, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं फीड कराते समय, कट्स लग जाना, दर्द होना, बच्चा चिपक के सो जाता है और पूरी तरह से दूध नहीं पीता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कभी कभी किसी किसी के ब्रेस्ट में इतना ज़्यादा मिल्क बनता है कि वो लेडी परेशान हो जाती है, और सिर्फ उसको परेशानी नहीं होती, उसके बच्चे को भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। हाइपर लैक्टेशन सिंड्रोम। हाइपर लैक्टेशन यानी कि दूध बहुत ज़्यादा बन रहा है, यानी कि दूध इतना ज़्यादा बन रहा है कि जितने बच्चे की ज़रूरत नहीं है, यानी कि निप्पल्स में से दूध अपने आप बह रहा है, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, आपको पूरे टाइम हैवीनेस लग रही है, और ऑब्वियसली दूध ज़्यादा है तो आपको पेन हो रहा है, और जब ज़्यादा कुछ निकलता है, बाहर निकलता है, डक्ट्स ओपन होती हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन सेट इन हो जाता है, उसको बोलते हैं मैस्टाइटिस हो जाता है। अब आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में, पतली सी डक्ट में बहुत ज़्यादा कोई लिक्विड डाल दो तो ब्लॉक भी हो सकती है, तो एग्जैक्टली यही होता है ऐसे केसेस में, ब्लॉक्ड डक्ट्स, यानी कि डक्ट्स का मुंह बंद हो गया। डक्ट्स का मुंह बंद हो गया तो ब्रेस्ट और ज़्यादा बड़ी हो गई, उसको मिल्क को निकलने की जगह नहीं मिल रही, तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट लेकर आते हैं कभी कभी, जिनमें बहुत हैवी ब्रेस्ट होती हैं, और इसका मेन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ज़्यादातर ये फैटी लेडीज़ में होता है, जिनमें ऑब्वियसली फैट बहुत ज़्यादा है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट इतने बड़े हो जाते हैं, डक्ट्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, जो अंदर की जो ब्रेस्ट की डक्ट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई होते हैं जो कि मिल्क के सैक्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं दूध की, जिसके अंदर की दूध बनता है, और वहाँ से डक्ट्स के रूप में वो निप्पल पे खुलता है। तो निप्पल पे जो छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स आप दिखते हैं, जिसको आप बोलते हैं मुझे पिंपल हो गए, वो पिंपल नहीं है, वो एक्चुअली डक्ट्स हैं, डक्ट्स के मुंह है। तो ये डक्ट्स के मुंह ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एल्वुलाई बन जाते हैं, जो कि नॉर्मल लेडी में 1 लाख के आसपास होनी चाहिए, लेकिन जो फैटी लेडीज़ हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उनमें 3-3, 4-4 लाख एल्वुलाई बन जाते हैं। तो इतना सारा जब दूध इकट्ठा होगा तो माँ को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, और ये मैंने काफ़ी कॉमनली राजस्थान में देखा है। शायद मे बी बिकॉज बहुत ही कल्चरल बैकग्राउंड की लेडीज़ हैं यहाँ पर, ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। जो चीज़ हम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं, मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं कि दूध नहीं पिला रही हैं, या बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ वर्क प्रॉब्लम्स दूध नहीं पिला पा रही हैं, दूध आ ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने कम देखी। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी ओपीडी में या मेरे हाथ की डिलीवरी हुई पेशेंट्स कोई आए और बोले कि मैडम मुझे दूध नहीं बन रहा। बहुत कम लेडीज़ हैं, ज़्यादातर वो ऐसी लेडीज़ हैं जो कि थोड़े से एज में जाता है, 35 के अबव हैं, जिनमें ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनकी लाइफ में, लेट मैरिजेस हुई हैं या फिर लेट बच्चे हुए हैं। इन केसेस में लैक्टेशनल फेलियर देखा गया है, बट जनरली राजस्थान में जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 22 साल से, वहाँ पर दूध ज़्यादा बनने और दूध ज़्यादा पिलाने की आदत है। अब बहुत सी लेडीज़ गैलेक्टोगोग्स लेती हैं। गैलेक्टोगोग्स वो टैबलेट्स, वो पाउडर्स हैं जो कि डॉक्टर आपको देते हैं जिससे आपका दूध बने। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो सोचती हैं कि शुरू के 2 दिन में दूध क्यों नहीं आ रहा है, मैडम मुझे पाउडर दो। मैं उनको यही समझाती हूँ कि शुरू के 2 दिन में मिल्क लेट डाउन नहीं होता है। शुरू के 2 दिन में आपकी बॉडी में से जो हार्मोन्स जाने हैं, प्रोजेस्टेरॉन को कम होना है, ईस्ट्रोजन को कम होना है, प्रोलैक्टिन को हाई होना है। प्रोलैक्टिन हाई होगा, आपके दूध में, आपके ब्रेस्ट में दूध भरेगा एल्वुलाई में, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जब बच्चा उसको चूसना शुरू करेगा। जब बच्चा सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, तब जाके 2 दिन बाद आपका मिल्क लेट डाउन होगा। बट कई लोग नहीं समझते, कई लोग टेंशन करते हैं, तो उनको हम गैलेक्टोगोग्स देते हैं। अब गैलेक्टोगोग्स भी अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में, तो आपका दूध हाइपर लैक्टेशन सिंड्रोम में जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर टू मच गैलेक्टोगोग्स, या फिर आपके बहुत ज़्यादा एल्वुलाई बन गए, फैटी टिश्यू में बहुत ज़्यादा एल्वुलाई बन गए। बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पहली बात तो बच्चा पेट से निकला है, बच्चे को दूध पीना नहीं आता, बच्चे ने सकिंग कभी सीखी नहीं है। एकदम से आप कंप्लेन करें कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, ब्रेस्ट को मुंह में नहीं लगा रहा है, तो बिकॉज जैसे आप नई माँ हैं, हो सकता है आप नई माँ ना हो, आपको दूसरा तीसरा बच्चा हो, आपको तो आदत है, बट बच्चे को आदत नहीं है ना, बच्चे को तो पता नहीं क्या करना है। तो पहली बात तो बच्चे को प्रॉपर पोजीशन में पकड़ना होता है। इस पे मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, बच्चे को फीड करने की क्या क्या 2-3 अच्छी पोजीशंस होती हैं। जब बच्चे को आप फीड करते हैं, उसका सिर एल्बो पे होता है और ब्रेस्ट उसके मुंह में होती है, तो कोशिश करें कि बच्चे, जो आपके निप्पल है और साथ में जो ब्लैक एरियोला है जो निप्पल के चारों तरफ रहता है, वो बच्चे के मुंह में जाए, क्योंकि सिर्फ निप्पल जाएगी तो उसके मुंह में सिर्फ डक्ट्स आएंगी। जब वो एरियोला पे सक करेगा तो एल्वुलाई दबेंगे, वो सैक दबेगा, वहाँ से दूध आएगा।
अब मान लीजिए आपको दूध बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो बच्चे को क्या होगा? पहली बात तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इतना सारा दूध उसके मुंह में आएगा। आपके मुंह में कोई इतना सारा पानी या दूध डाल दे तो आप क्या करोगे? उल्टी करोगे ना, या फिर आप एकदम से हट जाओगे, अरे बाप रे। तो एग्जैक्टली यही बच्चा करता है। बहुत सी माएँ कहती है बच्चा दूध नहीं पीता, मुंह उधर कर लेता है। उसका कारण है कि इतना सारा दूध जब उसके मुंह में जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होकर पहले मुंह इधर उधर करता है, उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्वॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि इतना सारा मुंह में आ गया, बेचारा करे क्या? हाथ तो उसके चलते नहीं कि एकदम से धक्का दे दे। तो एकदम से जब ज़्यादा गल्प करेगा तो या तो उल्टी कर देगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी गैस भी उसके अंदर चली आती है, क्योंकि जब वो साथ साथ में दूध के साथ सक करता है या गल्प करता है तो गैस को भी गल्प कर लेता है। गैस गल्प करने की वजह से उसके पेट में गैस हो जाती है। बड़ा ही कॉमन है ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चों को गैस बनना, क्योंकि ऐसी चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क में होती हैं और बच्चों को गैस बनना बड़ा कॉमन है। और जिन लोगों को ज़्यादा दूध आता है उनके बच्चों को ज़्यादा गैस बनती है, क्योंकि पहली बात तो अमाउंट ऑफ मिल्क ज़्यादा जाता है, साथ में उसको इतना सारा गल्प करने के लिए एयर को भी गल्प करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को आपको बर्पिंग करके उसकी गैस निकालनी पड़ती है। ये एक मिथ है कि आपको दूध ज़्यादा बनेगा तो आपका बच्चा बहुत हेल्दी होगा। ऐसा नहीं है। जब बच्चा दूध पी ही नहीं रहा, आधे टाइम वो थूक रहा है या उसको गैस बन रही है, तो ऐसे बच्चे कई बार वेट गेन नहीं कर पाते हैं। जब वो पैदा हुए थे तब तो उनका वेट नॉर्मल था, लेकिन क्योंकि दूध की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनको दूध पीने से ये कहते हैं ना कि उनको इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और गैस ज़्यादा बन गई, तो ऐसे बच्चों का कई बार वेट प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपको अपने वेट का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जिन लेडीज़ में ज़्यादा होगी उनके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, नॉर्मल नहीं होगा। कम उनमें होता है जिनमें स्ट्रेस फैक्टर्स, एज फैक्टर ज़्यादा है, और ज़्यादा उनमें होता है जिनमें ज़्यादातर फैटी टिश्यू है या फिर जो एल्वुलाई है वो ज़्यादा बने हुए हैं। तो पहली बात तो आपको अपना वेट का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना है कि बच्चे को कब पिलाना है, कब नहीं पिलाना है, जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको कैसे स्टोर करना है, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। नॉर्मली ब्रेस्ट मिल्क जब निकलता है तो उसको आप एक बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रख सकते हैं। उस बॉटल को बाद में आप गर्म पानी में डाल के उस ल्यूक वार्म गुनगुने दूध को वापस से बच्चे को पिला सकते हैं। तो आपको ये भी नहीं होगा कि भाई मेरा दूध वेस्ट हो रहा है। कभी ये भी नहीं होगा कि आप काम पे चली गई और आपका बच्चा भूखा रह गया तो उसको कुछ और देना पड़ रहा है। तो आप एक तरह से अपने दूध को रेगुलेट कर रही हैं, स्टोर कर रही हैं, उसको मैनेज कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो रहा है उसको फेंक दो, निकाल के फेंक दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, एंगॉजमेंट हो रहा है, तो ब्रेस्ट के जस्ट नीचे आप आइस पैक लगा सकते हैं। आइस पैक लगाने से जो आपका फ्लो है मिल्क का वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपकी जो एंगॉजमेंट है, जो पेन हो रहा है, क्योंकि एंगॉजमेंट में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, पेन बढ़ता है, तो अगर आप आइस फोमेंटेशन बर्फ़ लगाएंगी तो आपको आराम मिलेगा। चौथा तरीका ये रहता है कि जब आप दूध पिला के उठते हैं उस समय पंप ना यूज़ करें। ये गलती ना करें। पहली बात तो मैं पंप यूज़ करना बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पंप यूज़ करने से इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ब्रेस्ट पे कि कई बार अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो फट जाती हैं और ब्रेस्ट मिल्क की जगह ब्लड आना शुरू हो जाता है। कितनी पेशेंट्स मेरे पास आती हैं जिनके ब्रेस्ट पंप पे ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को अंदर से कट कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो पहली बात तो पंप यूज़ करना ही नहीं है। अगर आप कर भी रही हैं तो फीडिंग के फ़ौरन बाद ना करें, नहीं तो और ज़्यादा आपको हाइपर लैक्टेशन होगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ब्रेस्ट मिल्क को बीच बीच में ब्लॉक कर सकते हो। कैसे? आप एक ही साइड से बच्चे को लगातार दूध पिलाते रहो, बीच बीच में रुक रुक के, दूसरे साइड से मत पिलाओ। ऐसे में क्या होता है कि आपकी एक ही साइड ब्रेस्ट मिल्क बनाती है, दूसरी साइड वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप डेली ऐसे ही कर रहे हैं। आप दिन में अगर 4 बार पिलानी है तो एक बार सिर्फ एक तरफ से पिलाएं, दूसरी बार दूसरी तरफ से पिलाएं। तो आपने एक तरह से ब्लॉक कर दिया दूसरी ब्रेस्ट को। दोनों तरफ से पिलाएंगे तो दोनों तरफ बनता रहेगा और बहुत ज़्यादा दूध बनेगा। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और लोगों को समझ में नहीं आता। लोग सोचते बड़ी अच्छी बात है, मेरे को इतना दूध बन रहा है, पर ज़्यादा दूध बनना ना माँ के लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए अच्छा है। रेगुलेट करिए अपने शेड्यूल को, अपने वेट को, और सब कुछ सही रहेगा।